टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, इनसाइड आवर अर्थ। जैसा कि आपको याद ही होगा, पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया था और फर्स्ट ब्लॉक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉक्स एंड मिनरल्स से। आपकी इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, टाइप्स, यूजेस, रॉक साइकिल और मिनरल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स से। जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत तरह के रॉक से बना हुआ है, ये बात तो आपको मालूम है। लेकिन ये रॉक होता क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो इस डेफिनेशन के 2-3 कंपोनेंट्स हैं। पहला, नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट पे जो भी नेचुरली अवेलेबल मास मिलता है मिनरल मैटर का, उसको कहा जाता है रॉक्स। जैसे हम और पढ़ेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। रॉक्स जो होते हैं वो कई डिफरेंट साइजेस, कलर्स और टेक्सचर्स के होते हैं। बहुत टाइप के रॉक्स होते हैं, लेकिन हम इनको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज स्कूल एग्जाम्स। ये तीनों सब में पूछे जाते हैं, सो इसमें स्पेशल ध्यान दीजिएगा। और इसी चीज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको एक चार्ट फॉर्म में समझा देते हैं, सबसे ज्यादा लॉजिकल, सबसे ज्यादा इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, so there are 3 major kinds of rocks: igneous, जिसको प्राइमरी भी कहा जाता है, sedimentary और metamorphic। Igneous rocks और primary rocks are further divided into intrusive rocks and extrusive rocks। so इस चार्ट से आपको सारी कैटेगरी समझ में आ गई रॉक्स की। एक एक करके सारे टाइप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है igneous rocks। This word igneous comes from a Latin word ignis, जिसका मतलब होता है फायर। तो इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ पे लाई करता है? लैटिन में। और ये जो ओरिजिन है, आपको इससे ही आइडिया लग जाएगा कि ये रॉक्स कैसे बनते हैं। जो मोल्टन मैग्मा होता है वो जब ठंडा होता है और सॉलिड बन जाता है, उससे ये वाले रॉक्स बनते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले हम टारगेट ट्रेजर के अंडर में आपको बता देते हैं कि मैग्मा क्या होता है। ये चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इग्नियस रॉक्स को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। मैग्मा एक तरह का मोल्टन या सेमी मोल्टन, मतलब पिघला हुआ नेचुरल मटेरियल होता है जो अर्थ की सरफेस के नीचे मिलता है, उसको हम कहते हैं मैग्मा। ठीक है, तो ये जो मोल्टन मैग्मा है, जो पिघला हुआ मैग्मा है, जब ये ठंडा हो जाता है तो सॉलिड हो जाता है और इससे जो रॉक्स बनते हैं उनको कहा जाता है इग्नियस रॉक्स। अब क्योंकि मैग्मा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, तो ये इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि इग्निस का मतलब होता है फायर, तो इसका मतलब इग्नियस रॉक्स किससे बनते हैं? मैग्मा से बनते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। और जब वो मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो वो इग्नियस रॉक्स बनाता है, जिसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इग्नियस रॉक्स 2 टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। पर इन टाइप को समझने से पहले अब आप लावा का मतलब समझ लीजिए। ये भी चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, हम टारगेट ट्रेजर के अंडर में आपको बता देते हैं कि लावा का मतलब होता है द फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सर्फेस। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो मोल्टन मैग्मा है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, जब वो अर्थ के सर्फेस के नीचे से निकल के अर्थ के सर्फेस के ऊपर आ जाता है तो हम उसको लावा कहने लगते हैं। तो जब तक वो सरफेस के नीचे है उसका नाम क्या है? मैग्मा। और जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आ गया उसका नाम क्या बन गया? लावा। ठीक है, इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैग्मा और लावा के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत ही छोटा सा और सिंपल बेसिक डिफरेंस है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ओके, ठीक है ना? तो अब हम जान लेते हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स। यही जो मोल्टन लावा होता है, जब ये सरफेस पे आ जाता है और ठंडा हो जाता है तो ये भी सॉलिड हो जाता है, तो इससे बन जाते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। So molten lava cools and solidifies and those rocks are called extrusive igneous rocks. Extrusive igneous rocks की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर के होते हैं, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है रॉक्स का, ये बहुत ही महीन होता है, बहुत फाइन होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि लावा बहुत जल्दी ठंडा होता है और इस जल्दी कूलिंग डाउन के प्रोसेस में वो बहुत ही अच्छा महीन टेक्सचर बनाता है रॉक का। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है बेसल्ट। जो डेक्कन प्लेटो है इंडिया में, जो इंडिया के सेंट्रल रीजन में पाया जाता है, वो बेसल्ट रॉक से ही बना हुआ है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स पे। देखिए, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। आपने सुना होगा वर्ड एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बाहर ज्यादा घुलते मिलते हैं, इंट्रोवर्ट मतलब जो बाहर ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, अंदर ही अंदर अपने में रहते हैं, है ना? तो उसी चीज से आप यहाँ भी याद रख सकते हो, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो हैं जो मैग्मा जब अर्थ की सरफेस से निकल के सरफेस के ऊपर ठंडा होता है तो वो एक्सट्रूसिव रॉक्स बनाता है। तो इंट्रूसिव क्या होगा? कॉमन सेंस से आराम से समझ सकते हैं।
इंट्रूसिव का मतलब जब मैग्मा अर्थ के सरफेस के नीचे ही ठंडा हो जाए और वहीं पे सॉलिडिफाई करके रॉक्स बना दे तो वो हो जाएंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सो व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो बना देता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। इनका जो टेक्सचर होता है उसमें बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स होते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत धीरे ठंडा होता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो हैं वो सरफेस पे आ गए तो हवा को एक्सपोज हो गए तो अब वो जल्दी ठंडे हो पा रहे हैं। लेकिन इंट्रूसिव रॉक्स जो हैं वो अभी भी अंदर हैं बेचारे। तो अंदर तो वैसे ही बहुत गर्मी है ना, तो उसमें कूल डाउन होने में उनको ज्यादा टाइम लगेगा। और जब वो धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं तो उनके बहुत बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं एंड सो दे हैव अ लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। आपने देखा होगा हमारे घरों में पहले के टाइम पे, काफी घरों में हो सकता है अभी भी यूज होता हो, ये एक लंबा सा ऐसे बोर्ड जैसा होता है भारी सा, जिसके साथ एक छोटा सा ग्राइंडिंग स्टोन आता है जिसको आप मसाले पीसने के लिए घर में यूज करते हो या चटनी बनाने के लिए यूज करते हो। जो पूरा ग्राइंडिंग स्टोन होता है, देखा है, बहुत भारी होता है ना, वो ग्रेनाइट से ही बनता है। तो आपको ग्रेनाइट देखना हो और आपके घर में वो हो तो आप जाके उसका टेक्सचर देख सकते हो। वो एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक से बना हुआ है विच इज ग्रेनाइट। ठीक है, आप देख रहे हो ना ज्योग्राफी हमारी लाइफ से कितना ज्यादा जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक कंप्लीट हो गया और हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि अब आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे। ये कैसे बनते हैं? इरोजन आप जानते हो क्या होता है। तो जब भी किसी हायर सरफेस पे कोई रॉक्स जो हैं वो नीचे रोल डाउन करते हैं, नीचे लुढ़कते हुए आते हैं, तो वो एक दूसरे को हिट करते हैं, है ना, एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगते हैं, छोटे छोटे और रॉक्स में टूटने लगते हैं। और इससे धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं जिनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। रॉक्स के आपस में टकराने से इरोजन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं कॉल्ड सेडिमेंट्स। और ये सेडिमेंट्स जो इरोजन के एजेंट्स होते हैं जैसे कि विंड, वाटर, ये सब इरोड करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इन सेडिमेंट्स को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके किसी दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देते हैं। फिर ये जो नेचुरल फोर्सेस होती हैं, जो अर्थ की ही नेचर की नेचुरल फोर्सेस होती हैं, ये इन लूज सेडिमेंट्स को आपस में कंप्रेस कर देती हैं, मिला देती हैं बहुत प्रेशर से, और ये एक हार्ड रॉक बन जाते हैं आपस में मिलके। और ये रॉक्स कौन से बन गए? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्योंकि ये किससे बन रहे हैं? सेडिमेंट से बन रहे हैं। कितना सिंपल है। और इन रॉक्स की खासियत ये होती है कि इन रॉक्स के अंदर हो सकता है किसी प्लांट या किसी एनिमल की फॉसिल्स भी मिले हों, क्योंकि ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं। जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो धीरे धीरे इनको कंप्रेस करके एक हार्ड रॉक बनाती हैं। तो हो सकता है किसी एनिमल या किसी प्लांट की जो रिमेन्स हैं, जैसे जो एनिमल मर गए या जो प्लांट्स खत्म हो गए, उनका जो बचा कुचा जो पार्ट है वो इन रॉक्स के बीच में आ गया हो जब ये बन रहे हो। तो जब ये रॉक्स फॉर्म हुए तो वो जो फॉसिल है वो इसके अंदर ही दब गया। सेडिमेंट्री जो वर्ड है ये भी एक लैटिन वर्ड से आता है, सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन। क्योंकि सेडिमेंट्स को कहीं और से लाके कहीं और डिपॉजिट कर दिया जाता है, सेटल कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने बताया, जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं उनको आपस में नेचुरल फोर्सेस कंप्रेस करती हैं और रॉक की लेयर्स बना देती हैं, जिनको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। सेडिमेंट्स अलग अलग तरह से हो सकते हैं। तो जैसे एक तरह की सेडिमेंट्स होते हैं सैंड, जो बनाते हैं सैंडस्टोन। सैंडस्टोन बहुत ही खूबसूरत होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल रॉक। अब यहीं पे समथिंग विच इज गुड टू नो, फॉसिल का मतलब क्या होता है? कोई भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनके रिमेन्स किसी रॉक की लेयर के बीच में दब के प्रिजर्व हो जाएं, ट्रैप हो जाएं, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी का जो भी हिस्सा बच जाता है, अगर वो किसी रॉक के बीच में आके वहां ट्रैप हो जाए, वहां प्रिजर्व हो जाए, तो उसको हम कहेंगे फॉसिल। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में काफी बार ये फॉसिल्स होते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि हम पुराने प्लांट्स एनिमल्स के फॉसिल्स को स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में और जान सकते हैं इन फॉसिल्स से। अब हम आते हैं थर्ड रॉक पे, विच इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। और मेटामॉर्फिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आता है, मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। जब किसी चीज का फॉर्म बदल जाता है तो उसका मतलब होता है मेटामॉर्फोस, और इससे आता है वर्ड मेटामॉर्फिक। और इससे आपको क्या मालूम पड़ रहा है, क्या आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फॉर्म चेंजिंग की कोई बात होगी, है ना। तो बस बहुत ही सिंपल है। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो अपने आप को चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं। कैसे? अगर उनके ऊपर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़े तो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे टारगेट ट्रेजर के अंडर में हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, मतलब जो चैप्टर में नहीं दिया है लेकिन आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, कि क्ले जो एक सेडिमेंट्री रॉक है वो अपने आप को चेंज करके बना लेता है स्लेट, जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है।
लाइमस्टोन भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन वो हीट और प्रेशर के अंडर में चेंज होके बन जाता है मार्बल, जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। सो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, जो पहले दो टाइप्स हमने पढ़े थे, वो हीट और प्रेशर के अंडर में मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो जाता है। ये अभी हम आगे रॉक साइकिल के अंडर में पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमने पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक साइकिल और मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू अस। I'll see you guys next time with the next part of this chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.